देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.6 में क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास तीन इंस्ट्रूमेंट गिवन है, ठीक है। एक वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, और तुम्हें एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर करता है, ठीक है। उन तीनों में से बताना है कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब जिसके आंसर्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट होंगे, करेक्ट होंगे। तो कौन ज्यादा प्रिसाइज होगा, तो ज्यादा प्रिसीजन के लिए जिसका सबसे कम लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। क्लियर है? जिसका सबसे कम, सबसे छोटी सी छोटी रीडिंग ले लेगा, वही उसी का तो लीस्ट काउंट सबसे कम होगा, है ना। तो वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज, सबसे ज्यादा एक्यूरेट तुम्हें रिजल्ट देगा, ठीक। तो पहला देखते हैं हम, ये कह रहे हैं वर्नियर कैलिपर विद 20 डिविजन्स, ठीक है। तो यहां पर इट इज गिवन कितने वर्नियर स्केल डिवीजन है, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो बच्चों, जब तुम वर्नियर स्केल डिवीजन निकालते हो तो मेन स्केल डिवीजन उससे बस एक कम हो जाता है। अगर ये 20 है तो ये 19 हो जाएगा, अगर ये 10 होगा तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 19/20 मेन स्केल डिविजन, ठीक है। अब हम लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। इसका लीस्ट काउंट हो जाता है बच्चों, इसका फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिविजन -1 VSD। ये हो जाएगा 1 - 19/20, ये हो जाएगा 1/20, दिस विल बी इक्वल टू 0.05 mm, ठीक है। इसको सेंटीमीटर्स में कर लेते हो तो 0.005 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये है, अ वर्नियर कैलिपर विद 20 डिविजन, 20 डिविजन है वर्नियर कैलिपर के, तो ये कितना हो जाएगा, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/20, जो डायरेक्ट 0.05 mm आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो पूरा करके निकाल लो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पूरा कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसी शॉर्ट ट्रिक से निकालना है तो ये 1/20, अगर 10 डिविजन होते तो 1/10 हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये हम नोट डाउन कर लेते हैं कि वर्नियर स्केल का जो है, कैलिपर का जो है, ये लीस्ट काउंट है। अब देखो, जो बी पार्ट में कह रहे हैं, एक स्क्रू गेज है जिसका पिच कितना है 1 mm और 100 डिविजन से सर्कुलर स्केल पे। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू, हो जाएगी 1 mm, नंबर ऑफ डिविजन इन द सर्कुलर स्केल, ये कितना है 100, तो ये 1/100 हो जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज 0.01 mm, ठीक है। क्लियर है? ये तुम्हारा किसका लीस्ट काउंट हो जाए, आगे स्क्रू गेज का। अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का देखते हैं लीस्ट काउंट। अब देखो, जो सी पार्ट में कह रहे हैं, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर कर सकता है, ठीक है। तो जो विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो कितनी है, मानो वो है दैट इज अराउंड 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स, ठीक है। ये विजिबल रेंज में आता है, ठीक। अगर हम मान लेते हैं, सपोज करो तुमने मान लिया 400 नैनोमीटर्स भी इसको मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा तब बस 400 × 10⁻⁻⁹ मीटर्स, ठीक। मीटर को अगर हम सेंटीमीटर्स में करते हैं तो क्या करूंगी मैं, इंटू 10⁻⁻, mm में कर लो बल्कि डायरेक्ट, तो 3 हो जाएगा mm, ठीक है। ऐसी तो होता है मिली सेंटीमीटर, ऐसी तो होता है मिली सेंटी डेसी मीटर, ठीक है ना। तो हमें मीटर से mm में जाना है, तो 1 2 3 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 400, बल्कि इसको 4 ही कर दो, इंटू 10⁻, ये 2 है 1 2, तो अभी कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5 -4 + 5, है ना। तो 4, ये कितना हो जाएगा 4 mm, ये हो जाएगा 0.123, ठीक। तो अब ये बताओ बच्चों, ये तो हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। ये पहले वाले वर्नियर कैलिपर का हो गया, स्क्रू गेज का हो गया। तो देखो सबसे कम किसका लीस्ट काउंट है, तो सबसे कम ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ही लीस्ट काउंट है कि नहीं। तो जिसका सबसे कम लीस्ट काउंट होगा वही सबसे ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा कि दिस विल बी द मोस्ट प्रिसाइज, ठीक है। क्लियर हो? अब वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।